चुनावी राजा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव द्वारा पीएम मोदी की तारीफ करने को लेकर सियासी घमासान मचा है। करीब एक महीने पहले एक सरकारी कार्यक्रम में की गई इस तारीफ को लेकर चुनाव तारीख तय होने के बाद हंगामा मच गया। आपको बताते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है, जिस पर आज छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सफाई दी है। पहले आप टीएस सिंहदेव द्वारा दी गई सफाई को सुन लीजिए। सर, अभी आप प्रधानमंत्री के उसमें गए थे, आपने प्रधानमंत्री की तारीफ की, इसका राजनीतिक क्या अर्थ है सर? मेरे ख्याल से आपने इस रिकॉर्डिंग को सुना नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि उस रिकॉर्डिंग को सुन लें। जी, मैंने प्रधानमंत्री जी का नाम एक बार भी नहीं लिया। मैंने केंद्र सरकार कहा और ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ हम साथ काम कर रहे हैं फेडरल स्ट्रक्चर में। तो जब संविधान में फेडरल स्ट्रक्चर की बात है तो आपने तलवार लेके मंच में नहीं बैठता। ये पॉलिटिकल मंच नहीं था, एक ऑफिशियल प्रोग्राम था जिसमें बतौर शिष्टाचार उनका स्वागत भी किया और केंद्र से बेहतर संबंध बने ताकि छत्तीसगढ़ के विकास में कोई ऐसी बाधाएं ना आए जिसके चलते कि फंड, अभी हम सुन रहे हैं कि मनरेगा के फंड्स की कटौती हो रही है, अभी दूसरी बातें सुन रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो अगर इसको प्रधानमंत्री जी की तारीफ माना जाता है तो मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कर सकता। और 2 मीटिंग्स उसके बाद पॉलिटिकल मीटिंग्स हुई जिसमें खड़गे जी उपस्थित थे, एक छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में, एक बलौदा बाजार में, और दोनों मंच से मैंने प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहा उस पर भी रिकॉर्डिंग चला दीजिए या चर्चा कर लीजिए। सुना आपने। अब आपको बताते हैं कि आखिर टीएस सिंहदेव को ये सफाई क्यों देनी पड़ी। दरअसल 30 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर थे। बिलासपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम सार्वजनिक सभा में कह चुके हैं कि दिल्ली अन्याय नहीं करती है। उन्होंने सच बोला तो कांग्रेस में तूफान खड़ा हो गया, उन्हें फांसी पर लटकाया जाने लगा। आप भी सुनिए पीएम मोदी का वो बयान। पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से हजारों करोड़ रुपया मिला है। यहां सड़क हो, रेल हो, बिजली हो, दूसरे ऐसे अनेक विकास के काम हो, हमने छत्तीसगढ़ के लिए, आपके लिए पैसे की कोई कमी नहीं रखी। और ये बात मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं, यहां के उप मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक सभा में कही थी। और उप मुख्यमंत्री जी ने सच बोला तो ये पार्टी के नीचे से ऊपर तूफान खड़ा हो गया, उनको फांसी पर लटकाने के खेल खेलने लग गए। सार्वजनिक जीवन में हकीकतों को छिपाया नहीं जा सकता। अगर कांग्रेस के ही नेता, कांग्रेस सरकार के उप मुख्यमंत्री भरी जनसभा में कहते हैं कि दिल्ली कभी अन्याय नहीं करता है, तो फिर हर एक को खुशी होनी चाहिए। लेकिन पूरी कांग्रेस में तूफान मच गया। अब आपको टीएस सिंहदेव द्वारा पीएम मोदी की तारीफ वाला वीडियो भी सुनवा देते हैं, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने किया है। ये वीडियो 14 सितंबर का है। पीएम मोदी 14 सितंबर को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंचे थे। यहाँ एक सरकारी कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी ने राज्य को करोड़ों रुपए की सौगात दी थी। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने इस कार्यक्रम में शिरकत की थी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा था कि मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि केंद्र सरकार ने कभी भेदभाव नहीं किया है। छत्तीसगढ़ की धरती पर श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की अगवानी करने का अवसर मिला। छत्तीसगढ़ में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप देने आए हैं, बहुत सारी चीजें देते रहे हैं। मैं ये कहने से भी नहीं चूकना चाहूंगा कि मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया। राज्य से हम लोगों ने अगर काम किया और मांगा तो बतौर हक, बतौर एक साथी केंद्र सरकार की ओर से कभी हाथ तंग नहीं रहे। और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस देश को, इस प्रदेश को
मिलकर अपनी संघीय ढांचे की व्यवस्था में निरंतर हम आगे बढ़ाते रहेंगे। टीएस सिंहदेव द्वारा पीएम मोदी की तारीफ किए जाने के इस वीडियो की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर 2 लिस्ट जारी कर दी हैं। इनमें 85 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा सीटों में 1 सीट को छोड़कर सभी पर बीजेपी ने अपने चेहरे तय कर लिए हैं। लेकिन जिस 14वीं सीट पर कैंडिडेट डिसाइड नहीं हुआ है, उस सीट से खुद डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव 3 बार से विधायक हैं और बीजेपी का इस सीट पर चेहरा डिसाइड न करना राजनीतिक पंडितों को भी परेशान कर रहा है, क्योंकि चर्चा कुछ और ही है। बता दें कि सरगुजा संभाग में पिछली बार कांग्रेस ने 14 की 14 सीटों पर जीत दर्ज की थी।